हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं मैक्रो का। और मैक्रो का जो प्रोग्राम है वो रहेगा टू फाइंड आउट मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग मैक्रो। सी प्रोग्राम करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइल मैंने सेव कर ली है। तो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम जब भी कोई मैक्रो डिफाइन करते हैं तो उसको हैश डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भी प्रोग्राम में हैश डिफाइन देखेंगे तो समझ लेना है कि ये मैक्रो का प्रोग्राम है। अब मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स करना है तो कौन सा मैक्रो करना है, कैसे एलोकेट करना है, कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। तो अभी हम बाद में मैक्रो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है। तो यूज़र से हम दो नंबर्स की डिमांड करेंगे, यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी मेन फंक्शन से। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मेन। उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट इंटीजर x कॉमा y, क्योंकि दो नंबर्स मुझे यूज़र से एक्सेस करना है, एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए मैंने टू नंबर्स जो हैं वो x और y रिस्पेक्टिवली मैं यूज़र से लेने वाली हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ ओपन राउंड ब्रैकेट इन डबल कोट स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन, आपको पता ही होगा। एंटर टू नंबर्स मैंने ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्कैनएफ यूज़ किया है। स्कैनएफ में हम दो नंबर्स साइमल्टेनियसली लेने वाले हैं। तो %d इसमें मैं वन बाय वन नंबर नहीं ले रही हूँ, एक ही इसमें मैं दोनों नंबर पूछ रही हूँ। एम्परसेंड x कॉमा एम्परसेंड y। ओके। यहाँ पे मैंने दे दिया सेमी कोलन। उसके बाद हमें मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए एक मैं फंक्शन ले रही हूँ जिसका नाम होगा मैक्स। ओके। मतलब फंक्शन नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं मैक्रो। और जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं तो ऑलवेज वी आर टेकिंग दैट मैक्रो नेम इन कैपिटल कैपिटल वर्ड। कैपिटल अल्फ़ाबेट में यूज़ करेंगे। मैंने मैक्स नाम का मैक्रो यूज़ किया है। चलिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज़ हैश डिफाइन। ओके। और कैपिटल लेटर में ही होता है तो इसके लिए मैंने मैक्स लिखा। हम कभी भी इक्वल टू सिंबल नहीं देते हैं, हमेशा रिमेंबर उसमें हम स्पेस देते हैं अगर मैक्स को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना है। अब मैक्स में हमें दो नंबर्स को कंपेयर करके जो बड़ा नंबर है उसको आउटपुट में प्रिंट करना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स है। तो यहाँ पे हम x और y को पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है x कॉमा y। ओके। अब मैक्स का जो नाम है उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अगर आपने मैक्स को एम्प्टी रखा तो वो मिसमैच होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे उन दो नंबर्स को कंपैरिजन करना है और जो भी कंपैरिजन का आपका फॉर्मेट रहेगा वो हमें मैक्रो में ही डिफाइन करना है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो यहीं पे सेम आना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि आपने यहाँ पे x और y लिया है तो यहाँ पे भी x और y आना चाहिए। आप सेम ले सकते हो, आप अलग नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ num1 कॉमा num2। तो जो दो नंबर्स मैंने यहाँ से यूज़र से लिए हैं उनको इनके थ्रू मैक्स के थ्रू यहाँ पे मैंने पास किया। अब मैक्स num1 इज़ हैविंग फर्स्ट वैल्यू, num2 इज़ हैविंग सेकेंड वैल्यू। अब इनमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे पूरा इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखने की जगह हम और शॉर्ट में कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो हम टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इनको आपने ब्रैकेट्स में लिखा। अब हम ब्रैकेट्स में इनको टर्नरी ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला कौन है, num1 चेक करना है। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2,
ओके, ग्रेटर है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे आया क्वेश्चन मार्क। इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, अगर है तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ, नम वन। अगर नहीं है तो कौन हुआ, नम टू। अगर है तो तुरंत क्वेश्चन मार्क के बाद इमीडिएटली उसका नाम आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी दैट इज नम वन। अगर नहीं है तो एल्स आता है, इफ में आप एल्स लिखते हो, टर्नरी ऑपरेटर में कोलन वर्क करता है। ओके, अगर नम वन बड़ा नहीं है नम टू से कंपेयर करने के बाद, तो नम टू क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर हुआ। तो वो हमेशा हम किसके बाद लिखेंगे, कोलन के बाद। तो अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज नम टू। ओके, सो नम टू का ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये जो स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट है उसको भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर पता होगा। इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की जगह ये शॉर्टकट में है, जो एक लाइन में आप यहाँ पे प्रिंट कर कंपैरिजन कर सकते हो, और जो करेक्ट वैल्यू है वो तुरंत क्वेश्चन मार्क के बाद, और अगर नहीं है तो एल्स का जो पार्ट होता है वो कोलन देकर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो मैक्स आ गया। अब जो भी कोई यहाँ पे मैक्सिमम नंबर होगा वो इसमें आ गया। अब इसको हमें, इसमें से वैल्यू हमें रिटर्न करनी पड़ेगी, बराबर। मतलब किसी और में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैक्स की जगह लिखती हूँ मैं कुछ अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, जेड। सपोज मैंने जेड लिखा, तो सेम जेड को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि वो इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो जो मतलब आपको ये समझ में आया कि जेड क्यों यूज़ किया है, मतलब मैक्स से एक्स और वाई की वैल्यू पास हुई, वो यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद उसने चेक किया, चेक करने के बाद जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, आइदर नंबर वन होगा, नम वन, और नम टू होगा, जो भी होगा वो यहाँ से रिटर्न होके किसी एक में हमें सेव करना है। तो मैंने किस में सेव किया, वो जेड में सेव किया, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, इसके लिए सेमीकोलन आई एम गोइंग टू पुट हियर ओनली। तो अभी जेड में मेरा आंसर आ गया है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट एफ, और फिर से स्लैश एन नेक्स्ट नंबर के लिए, और लिखूंगी मैक्सिमम नंबर इज। ओके, और किस में वैल्यू है, तो हमें प्रिंट भी करना है, तो परसेंट ही कन्वर्जन कैरेक्टर देना ना भूलें। और किस में है, तो आंसर आपका है जेड में। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी गेट सी एच, उसके बाद सेमीकोलन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। सो चलो चेक करते हैं कितने एरर्स हैं, अगर हैं तो हम उसको कंपाइल करके हम उसको एरर रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन कंट्रोल सॉरी अल्ट F9, 0 एरर 1 वार्निंग। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट, एंड देन फंक्शन कंट्रोल F9। अब चेक करते हैं 23 और 45। सो मैक्सिमम नंबर इज़ 45, उसने करेक्ट आंसर दिया। अब मैं स्विच करती हूँ, 45 को पहले लिखती हूँ और बाद में 23। मैंने CLR SCR नहीं दिया है, तो वो वापस से क्वेश्चन आएगा, तो फिर से हम यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। आपको पता है हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही आपको CLR SCR लिखना है। सो यहाँ पे CLR SCR लिखेंगे और क्लोज करेंगे। ओके, so again save, alt F9, कंपाइल किया। ओके, कंट्रोल F9, तो यहाँ पे मैंने पहले दे दिया 45 और उसके बाद लिखा 23। आप कोई भी नंबर दे सकते हो, मैं 1 दे रही हूँ, तो वो नंबर भी आपको बड़ा वाला देगा। सो आई होप आपको ये छोटा सा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर से नहीं लिखा है, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके लिखा है, और आप एग्ज़ाम में भी यही यूज़ कर सकते हो। So thank you so much for watching.